सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज मेथड्स। हाँ जी, मेथड्स क्या होते हैं जावा के अंदर। अगेन एक क्रेजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, मतलब समझ लो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है प्रोग्रामिंग की दुनिया में। आओ जरा इसके बारे में जिक्र करते हैं सबसे पहले। मेथड क्या होता है जी? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। हाँ जी, आपको पता है अभी तक मैं मेथड्स को यूज कर रहा था, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि मेथड कर क्या रहा है। बेसिकली हमें उसको क्रिएट करने का तरीका पता लगा था एंड हमें उसको कॉल करना पड़ता था। अब इसको डीपली समझते कि इसकी जरूरत क्या है हमें। ठीक है, तो आओ जरा यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, तब आप ज्यादा समझोगे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेंडिंग मशीन। आप किसी एक बटन पे ए प्रेस करते हो तो आपको कॉक मिल रही है, बी प्रेस करते हो तो चिप्स मिल रहा है। सो यहां पे एक चीज देख रहे हो जी, मतलब मल्टीपल यूजर्स अगर आते हैं, अगर वो ए प्रेस करते हैं तो बार बार उन्हें वही चीज मिलेगी, मतलब रिपीट टास्क कोई करना हो हमें। तो इसका मतलब क्या है, हमें बस एक जगह उसको बना के रख देना है, मशीन एक जगह लगा देनी है। अब बंदा आके ए प्रेस करेगा तो उसको वो बार बार मिलता रहेगा, बी प्रेस करेगा तो उसको वो चीज मिल जाएगी। सो बेसिकली मेथड्स भी वही होते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। तो इसके एडवांटेजेस समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस ये हैं जी कि ये यूज क्यों करना चाहिए। बेसिकली सबसे पहला रीयूजेबिलिटी है जी। अगेन अगर आप किसी भी चीज को कॉल करोगे अगेन एंड अगेन विदाउट रीराइटिंग कोड, मतलब आपको एक ही कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको सिर्फ उसको एक बार लिखना है और मल्टीपल टाइम उसे रीयूज करना है। दैट आर द एडवांटेजेस। सेकंड एडवांटेज क्या है जी उसका, कहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मींस जी ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल टास्क। आपके पास एक बहुत बड़ा टास्क है, फॉर एग्जांपल सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, उस मंथ में कितने हैं, देन संडेज कितने आएंगे। तो मतलब छोटे छोटे चंक्स के अंदर हमें वो चीजें निकालनी है और उसको एक मर्ज करना है उन सबके साथ। सो बेसिकली वही है, मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज रीडेबिलिटी। हाँ जी, हमें समझ आता है कि वो एक पर्टिकुलर मेथड कर क्या रहा है, लाइक क्लीनर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड कोड। हाँ जी, बेसिकली नाम से भी क्लियर होगा कि अच्छा ये वाला मेथड कैलकुलेट कर रहा है सैलरी, ये वाला मेथड संडे कैलकुलेट कर रहा है और समथिंग एल्स यू वांट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है जी, दैट इज मेंटेनेंस। हाँ जी, आपका जो कोड है वो भी मेंटेन रहता है, लाइक इजी टू अपडेट और फिक्स कोड इन वन प्लेस। अब मान के चलो कल को रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जो भी आपका मैनेजर है वो बोलता है सैलरी इस तरीके से नहीं इस तरीके से कैलकुलेट होनी चाहिए, तो वो वाला कोड आप सिर्फ एक ही जगह रिप्लेस करोगे, ऑटोमेटिकली 1000 बंदे होंगे तो हजारों के लिए वो सेम टास्क चल जाएगा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ मेथड की मेथड को क्यों यूज करना चाहिए। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं सीधा पॉइंट की तरफ, उसकी रिटर्न टाइप, उसकी सिंटेक्स की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले बेसिक सिंटेक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, सो सिंटेक्स क्या कहता है इसका, सबसे पहले क्या आती है हाँ जी आपकी रिटर्न टाइप। हाँ जी, अगेन रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि आपका जो एक पर्टिकुलर मेथड है वो क्या रिटर्न करना चाहता है। अब देखो सिंपल सी चीज है, मेथड का काम क्या है यहाँ पे कि मल्टीपल टास्क है, मतलब टास्क एक ही है बट वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो आप उसको एक जगह रख दोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो मतलब जब वो पर्टिकुलर मेथड सैलरी की कैलकुलेट करेगा तो वो आपको एट एंड कोई चीज रिटर्न तो करेगा ना। हाँ जी, रिटर्न तो करेगा। तो सबसे पहले होती है जी रिटर्न टाइप, उसके बाद आता है जी आपके मेथड का नेम। मेथड का नेम, आप मेथड का क्या नाम देना चाहते हो, देन योर पैरेंथेसिस एंड उसके बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, दिस वन। सो दिस इज द सिंटैक्स। ये एक सिंटैक्स होता है आपका किसका, मेथड्स का। बस ये थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं, डिफिकल्टी नहीं है। ये तो हो गया हाँ जी नो पैरामीटर। इसमें हमने पैरामीटर्स पास नहीं किए, हाँ जी, जो हमने कंस्ट्रक्टर में भी पढ़े थे, याद करो। सो यहाँ पे हमने पैरामीटर पास नहीं किए। अब एक और जो इसका सिंटैक्स होता है कि दैट इज पैरामीटर। अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो अगेन हाँ जी एक चीज और याद रखना है हाँ जी, यहाँ पे अगर आपकी रिटर्न टाइप है फॉर एग्जाम्पल दैट इज इंट, तो उस केस में आपको कोई ना कोई चीज यहां से रिटर्न भी करनी पड़ेगी, मतलब कोई ना कोई आपको इंटीजर वैल्यू यहां से रिटर्न करनी इज कंपलसरी। लेकिन अगर सपोज करो आपकी रिटर्न टाइप हुई वॉइड, तो वॉइड के केस में हाँ जी आपको कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही हमारे पास एक रिटर्न टाइप होती है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पार्सल मंगाया, पार्सल वाले ने मेरे को पार्सल दिया, अब उसको रिटर्न में कोई चीज नहीं चाहिए मेरे से। हाँ जी, ऐसे ही होता है, पार्सल वाला पार्सल देता है आपको और वो चला जाता है, तो मतलब आपको कोई चीज रिटर्न नहीं करनी है उसको। सो वही है कि
ऐसा कोई मेथड कि उसका काम सिर्फ है कि कोड को परफॉर्म करना है, उसको कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो उस केस में हम कौन सी रिटर्न टाइप यूज करेंगे, दैट इज वॉइड। लेकिन अगर आप लोग हाँ जी अगर आप सम करना चाहते हो तो ऑब्वियस इंट में रिटर्न करेगा, अगर आप चाहते हो कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करें तब भी आपको कोई ना कोई चीज रिटर्न होगी। सो इस टाइम पे आपको इनको यूज करना है, ठीक है। हाँ जी एक और है पैरामीटर के वे में भी, जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप तो सबसे पहले आएगी, ठीक है। देन मेथड का नेम, सिंपल मेथड का नेम। हाँ जी उसके बाद आप इसके अंदर क्या पास कर सकते हो, हाँ जी यहाँ पे रिटर्न भी आएगा, अगर कोई होगी अगेन रिटर्न करने वाली चीज तो आप यहां से वो चीज रिटर्न भी करोगे। अब एक और चीज, हाँ जी मेथड के यहां पर आप प्रोवाइड करते हो पैरामीटर, तो आप यहां पे एक डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ जी मैंने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट आपको उस टाइम पे भी समझाया था। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इंट a इज इक्वल टू 10, हाँ जी इस पोर्शन को बोला जाता है दैट इज आर्ग्यूमेंट, एंड इतने वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, हाँ जी दैट इज योर पैरामीटर। ठीक है समझने के लिए बेसिकली, ठीक है ये वाली चीजें मैंने आपको हाँ जी कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट में भी क्लियर करती है, आई होप आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। सो हम ये जो मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी बना सकते हैं, कि एक इंट टाइप का है, एक डबल टाइप का है, हाँ जी फ्लोट टाइप का है। सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम उसकी रिटर्न टाइप भी बता सकते हैं। सो ये दो तरीके होते हैं, हाँ जी अब इनको जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है सीधा कोड पे आते हैं। सो हाँ जी इसको मैं ओपन कर लेता हूं एंड अब सीधा कोड पे मूव ऑन करते हैं। सो आते हैं इस पे, ठीक है। सबसे पहले हमेशा याद रखना मेथड्स बनाए कहां जाते हैं जी, क्लास के अंदर, और किसी भी मेथड के अंदर मेथड नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये void एक मेथड है, हाँ जी ये भी एक मेथड है, हाँ जी ये देखो दिस इज रिटर्न टाइप एंड दिस इज द मेथड का नेम, हाँ जी तो इस मेथड के अंदर हम एक और मेथड क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये वाली चीज मैं हटाता हूं, सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स हाँ जी जो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले रिटर्न टाइप, हाँ जी रिटर्न टाइप का मतलब है आपका कोई एक पर्टिकुलर मेथड कोई चीज रिटर्न करेगा कि नहीं। सपोज मैं पहले विदाउट रिटर्न टाइप वाली चीजें दिखाता हूं आपको, मतलब मेथड विदाउट पैरामीटर, हाँ जी विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है ये वाला दिखाता हूं सबसे पहले आपको। सो यहाँ पे मैं 1 पार कर देता हूं, ठीक है दिस में। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड विदाउट पैरामीटर, सो पैरामीटर हाँ जी क्रिएट करते हैं विदाउट। सो पहले हमेशा याद रख लेना, अगर कोई एक मेथड कुछ भी चीज अगर कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा उसके लिए हमारे पास एक पहले से ही रिटर्न टाइप है दैट इज void, ठीक है void का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। मेथड का नाम रखते हैं जी फॉर एग्जांपल सिंपल डिस्प्ले। अब इसका काम क्या है, चीजों को डिस्प्ले करना जी सिंपल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं दैट इज फॉर, ऐसे नहीं सॉरी, माय नेम इज जतिन, आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिंपल, ठीक है वर्किंग, वर्क, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने कोई चीज लाइनें लिखी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो मैंने सिर्फ अपने बारे में लिखा है ये इधर से मुझे कोई चीज रिटर्न करनी है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है। सो ये मैंने एक मेथड लिखा, ठीक है। अब हमेशा याद रखना मेथड को हमेशा कॉल करवाया जाता है, हाँ जी क्या करवाया जाता है, कॉल। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन है, अब आपके फोन पे किसी ने फोन किया तो वो बजता रहेगा, आप जब तक उसको रिसीव नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलेगा, उसकी आवाज आपको नहीं सुनेगी। सेम एज इट इज प्रोग्रामिंग में भी वही होता है कि जब तक आप मेथड को कॉल नहीं करोगे तब तक उसके अंदर का काम आप नहीं समझ पाओगे। तो इसको कॉल करवाने के लिए हाँ जी हमेशा मैंने आपको उस दिन भी बताया था मेथड को किसके थ्रू कॉल किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप अपने मेथड्स को कॉल करोगे। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट किसका बनता है जी, आपकी क्लास का, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको यहां तक चीजें नहीं पता लग रही, पीछे से आओगे तो सब समझ आएगा, ठीक है। सो हाँ जी कॉल करने का तरीका क्या है जी, इसका रेफरेंस यूज करेंगे, एम्प्लॉय डॉट करके हमारे पास एक मेथड होता है डिस्प्ले, इसको बोला जाता है हाँ जी मेथड कॉल करना, सिंपल। हाँ जी क्लियर है। अब इसका फ्लो मैं बता देता हूँ जी, फ्लो आपको मैंने उस टाइम पे भी समझाया था, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एंड इसको जल्दी जाके थोड़ा सा इसकी विड्थ 20 बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ जी ध्यान से समझना बिहाइंड द सीन हुआ क्या, जब मैंने ये लाइन लिखी, हाँ जी ये लाइन से क्या मतलब हुआ, जब मेथड कॉल हुआ जी यहाँ पे जाके, हाँ जी मेथड जब कॉल हुआ ये लाइन पर मेथड कॉल हुआ, और जब भी मेथड कॉल होता है हाँ जी तो वो कहां पे जाता है, जहां पे उसका मेथड क्रिएट होता है जी, ये चीज याद रखना है, ठीक है। जब भी मेथड कॉल होता है तो पहले वो वहां पे जाता है जहां पे उसकी क्रिएशन होती है। तो जैसे ही वो इसके पास गया, अब इसके अंदर दो लाइनें थी, हाँ जी पहले वो क्या करेगा, इसके अंदर का कोड जो है वो पहले क्या करेगा, हाँ जी कंसोल के ऊपर क्या करवाएगा,
प्रिंट करवाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी क्लियर है। सबसे पहले वो क्या करेगा, आपकी चीजों को प्रिंट करेगा। सो जैसी वो चीजों को दोनों को प्रिंट कर देगा, फिर जैसी वो एंड हुआ, हाँ जी ये एंडिंग पॉइंट आपका, और जैसे वो एंड होगा तो वापस से वो, हाँ जी वापस यहाँ पे आएगा इसके नीचे वाली लाइन पर, ठीक है। जैसे मतलब ये काम स्टार्ट हुआ आपका, मेथड ने कॉल किया, ऊपर गया, इसके अंदर की वर्किंग सारी एग्जीक्यूट हुई। अब जब अंदर की वर्किंग एग्जीक्यूट हुई और जैसे ये एंड हुआ तो एंड होने के बाद वो इसकी नीचे वाली लाइन पर आ जाएगा। अब जो भी टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म कराओगे, सपोज करो अगर आप यहाँ पे लिख देते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हो एंड, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये एंड लास्ट में प्रिंट होगा, पहले वो अंदर के ये दोनों टास्क कंप्लीट करेगा। हाँ जी क्लियर है ये चीज। तो ये चीज याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी अभी इसको रन करता हूँ तो आप समझोगे, पहले मैं इसको रन करके आउटपुट दिखा देता हूँ जी। सो यहाँ पे क्या है, हाँ जी ठीक है। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज माय नेम इज जतिन एंड आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। दोनों चीजें प्रिंट होगी, ये आपको फ्लो आई होप पता लग गया होगा। अब मैंने अभी आपको बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज प्रिंट करवा दूं, फॉर एग्जाम्पल एंड, सो ये कब प्रिंट होगा, ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर बाद में एग्जीक्यूट होगा, हाँ जी अगेन, हाँ जी तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज एंड, और वो बाद में प्रिंट हुआ जब मेथड ने अपना काम कंप्लीट किया। हाँ जी ये चीज आपको बताना है इस कंपलसरी, ठीक है। तो एक चीज आपको यहां से समझ आ रही होगी। और अगर सपोज करो इसके पहले भी मैं कोई चीज प्रिंट करा दूं स्टार्ट, तो हमेशा मैंने आपको समझाया हुआ है कोड टॉप टू बॉटम चलता है, तो उसी फ्लो में काम चलेगा। सबसे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद मेथड कॉल होगी, जैसी मेथड कॉल होगी तो वापस वो ऊपर जाएगा, उसके अंदर का काम कंप्लीट होगा और उसके बाद ही वो फिर जंप करेगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि अच्छा करना क्या है और कैसे कर रही हैं चीजें, ठीक है। हाँ जी क्लियर है। और मैंने आपको बताया मेथड को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब सपोज करो कोई आपको बोलता है कि बार बार ये प्रिंट करवाओ, हाँ जी माय नेम इज जतिन, माय नेम इज जतिन बार बार, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो जी, बार बार मेथड को भी कॉल कर सकते हो। नो डाउट आप लूप भी चला सकते हो, बट स्टिल हम मेथड को इसलिए बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी हमें इसको यूज करना पड़ जाए तो हम डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करवा सकते हैं। अब अगेन अगर आपको कोई कहता है कि भाई दोबारा से वही चीज हो, तो दोबारा से मेथड कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अगर आप इसको कॉल करोगे तो दो बार मेथड कॉल होगा तो दोनों बार क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज जतिन, आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड अगेन माय नेम इज जतिन एंड वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। हाँ जी क्लियर है। बहुत सिंपल चल रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये तो हो गया जी फर्स्ट वे, दैट इज मेथड विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। हाँ जी सेकंड देखते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूं। सेकंड जो वे तरीका है दैट इज मेथड विदाउट पैरामीटर बट विद रिटर्न टाइप। हाँ जी ठीक है, मतलब विदाउट पैरामीटर और इसकी रिटर्न टाइप होगी विद रिटर्न टाइप, ये कुछ न कोई चीज रिटर्न करेगा। और हमेशा याद रख लेना, रिटर्न करने के लिए तो वो इंट में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, लॉन्ग डबल फ्लोट, ठीक है, इन्हीं में रिटर्न करेगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे इंट टाइप का बनाता हूँ और यहाँ पे सम नाम का एक बनाता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है सम दो नंबर्स के बीच में होता है, तो मैं दो नंबर्स दूंगा, तो दो नंबर्स देने के लिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ एज अ पैरामीटर, तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है जी। सो यहाँ पे कर देता हूँ num1 इंट num2, ठीक है, दो मैंने डिक्लेयर कर दिया, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे एरर आ रही है, अभी मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ये देखो, इस पे होर करता हूं, क्या बोलेगा, हाँ जी मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर आपकी रिटर्न टाइप इंट होगी तो आपको इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करना इज कंपलसरी, यहां पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं जी रिटर्न। अब रिटर्न मैं क्या करूंगा जी, इन दोनों का सम, तो मैं यहां पे लिख दूंगा num1 प्लस num2, आप क्या करो, हाँ जी रिटर्न कर दो, सिंपल। या फिर आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी चाहिए तो इसको एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करो, फिर उसको रिटर्न कर दो, तो ज्यादा समझ आएगा अभी क्लियर, ठीक है। हाँ जी मैंने ये किया और इसको होल्ड कर लेते हैं एक इंट सम नाम के वेरिएबल के अंदर। हाँ जी क्लियर है। और यहां से किसको रिटर्न कर देंगे, दैट इज सम नाम को। बट एक चीज याद रखना, ये देखो इस पे होवर करता हूं, क्या बोल रहा है अभी भी, लोकल वेरिएबल सम इज रिडंडेंट, अभी ये यूज नहीं हुआ है, बट मैंने इसको ए कर देता हूं क्योंकि ऊपर भी सम है, आप कंफ्यूज ना हो बेसिकली, ठीक है। अभी कंफ्यूजन के लिए मैं ये चीजें हटा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने ए को यूज कर दिया, ठीक है, यहां से मैंने ए को रिटर्न कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे मेथड को कॉल करूंगा एम्प्लॉय डॉट, किस मेथड का नाम, हाँ जी सम, ये वाला जो मैंने डिक्लेयर किया। अब ये देखो, हाँ जी जो सम है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट, जो मैंने क्रिएट करी है, एंड जो डिस्प्ले मेथड था उसकी रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज वॉइड, जो मैंने भी यहाँ पे देखो ऊपर क्रिएट किया ना, तो जिस टाइप की रिटर्न टाइप दूंगा वो ये सारे रिटर्न टाइप होते हैं कि वो किस में रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। अब जब मैं सम को यूज करूंगा तो दो नंबर पास भी करने पड़ेंगे, हाँ जी ये देखो, नहीं पास करूंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ऊपर आपने बनाया तो भाई दो इंट टाइप के हैं, लेकिन वैल्यू एक भी नहीं दे रहे हो, तो वैल्यू देनी पड़ेगी, तो दे देते हैं फॉर एग्जांपल 5 कॉमा
5, ठीक है, 2 नंबर दे दिया जी 5,5। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना जी, जैसे आपने ये किया, अब अगर मैं ये वाली जो चीज है वो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पहले ये बताऊंगा जी। सम नाम का जो है वो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट के अंदर। सो मैं इसको होल्ड कर सकता हूं जी इंट के अंदर, यस आई कैन होल्ड। मतलब इसके अंदर का जो भी रिजल्ट होगा वो मैं किसके अंदर होल्ड कर रहा हूं जी, इस वेरिएबल के अंदर। इसको मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल सम या फिर एबीसी देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जी, कंफ्यूजिंग ना होने के लिए ही मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं ये, ठीक है। और यहां पे जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर मैं एबीसी को प्रिंट कराऊं तो चेक करो हाँ जी पहले कंसोल पे। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट हो गया, दैट इज 10। एंड 10 कैसे हुआ, हाँ जी अगेन फ्लो आपको पता ही है कि जब ये लाइन चली, हाँ जी ये वाली लाइन चली, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर गया। 5 एंड 5, इस नम 1 के अंदर भी 5 आया और नम 2 के अंदर भी 5 आया जी। नम 1 के अंदर भी 5 आया था एंड कॉमा करके जो नम 2 था उसके अंदर भी 5 आया, और दोनों को जाके मैंने यहाँ पे प्लस किया और किसके अंदर वैल्यू होल्ड कर दी, ए के अंदर। और इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, रिटर्न। सो मतलब कभी भी, अब एम्प्लॉय डॉट सम मैंने किया, सो ये किस में रिटर्न कर रहा है वैल्यू, हाँ जी इंट के अंदर। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को एट द एंड तो मैं सम ही कर रहा हूं ना, और उसी को मैं रिटर्न कर दे रहा हूं एबीसी। तो इन दोनों का सम जो है वो किसके अंदर होल्ड हो जाएगा, आपका एबीसी के अंदर। हाँ जी क्लियर हो रही चीजें, सिंपल चल रहे हैं। अब कल को, अब देखो यहाँ पे मैंने एक डिक्लेयर मेथड बना के रख दिया। अब कोई भी यूज करे, अब मान के चलो एक बंदा आता है, वो बोलता है यार मेरे को ना जल्दी जल्दी सम करना है 2 नंबर का, मेरे को दिमाग नहीं चल रहा, तो वो सिंपल यहाँ पे आएगा सम। ओहो किसका सम करना है, अच्छा इसका और किसका, दिस वन, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियस ये भी किसी में एक रिटर्न करेगा, कोई ना कोई वेरिएबल के अंदर रिटर्न करेगा। सो मैंने इसको समड के अंदर होल्ड कर लिया, मतलब इन दोनों का सम जो है ना होल्ड कर लिया इसके अंदर, और इसको डायरेक्टली मैं जाके करवा दूंगा जी यहाँ पर प्रिंट। और अगेन अगर इसको रन करेंगे तो कंसोल पे एक प्यारी सी आउटपुट आएगी, चेक करो। हाँ जी, सो आउटपुट कितनी आई, दैट इज 7676। मतलब दोनों को सम करोगे तो जी यही आउटपुट आएगी, चेक कर लेना, ठीक है। सो इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, इसको बोलते हैं जी, क्लियर भी हो रहा है हाँ जी मेथड कर क्या रहा है, मैंने नाम भी इतना फ्लेक्सिबल दिया है कि ताकि पता लगे चीजें, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट अगर सपोज करो अगर इसको भी इसी का नाम दे दे, सम नाम दे दे, और यहां से मैं रिटर्न भी सम कर दूं, अब आप कहोगे कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे कि मेथड का नाम भी सम है, वेरिएबल का नाम भी सम है, तो क्या चलेगी चीजें। अगेन मैं इसको रन करता हूं, कंसोल पे चेक करो जी, फिर भी आउटपुट वही आएगी, क्योंकि ये एक मेथड का नाम है एंड दिस इज योर वेरिएबल का नेम। हाँ जी, वेरिएबल का नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना, इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन मेथड का नेम और वेरिएबल तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना, तो दोनों का नाम हो सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी क्लियर है, इसको बोलते हैं हाँ जी क्या, दैट इज मेथड विदाउट पैरामीटर। हाँ जी पैरामीटर पास नहीं किए हैं, लेकिन मैंने यहां पर क्या पास किया, उसकी रिटर्न टाइप। आई होप दिस इज ऑल मेकिंग सेंस टू यू, आपको चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूं, मतलब इन चीजों को हटा देता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब थर्ड जो है, थर्ड जो यूज करेंगे दैट इज, हाँ जी अगेन इसको कॉपी करते हैं। हाँ जी मेथड विद पैरामीटर, इस बार करेंगे मेथड विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। मतलब पैरामीटर तो होगा लेकिन उसके रिटर्न टाइप नहीं होगी। हाँ जी, सो यहां पे रिटर्न टाइप नहीं होगी तो वर्ड चलेगा, सबको पता ही है। एक मेथड बनाते हैं जी शो नाम का, बट यहां पे हमने क्या बोला, हाँ जी उसके क्या होंगे, पैरामीटर्स। सो बेसिकली हाँ जी यहाँ पे देख रहे हो, हाँ जी जब हमने यहाँ पे क्रिएट किया था मेथड विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न टाइप, ओके विदाउट पैरामीटर। हाँ जी यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया, मैंने इसके अंदर ना पैरामीटर पास कर दिया एक्चुअली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वापस इस पे आते हैं। अभी यहाँ पे क्या है जी, मेथड विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, रिटर्न नहीं करना कुछ, तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये तो होगा इस तरीके से, बट इसके पैरामीटर देने हैं। तो पैरामीटर अगेन आप दे दो हाँ जी, फॉर एग्जांपल इंट ए, फॉर एग्जांपल मैं यही दे देता हूँ इंट ए, एंड सिंपल जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे करवा दूँ दिस इज माई वेरिएबल, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा ए को, ठीक है सिंपल। ए को यहाँ पे प्लस करके जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको कॉल करूंगा जी, किसको, शो मेथड को कॉल करूंगा, एम्प्लॉय के रेफरेंस से एम्प्लॉय डॉट शो, एंड शो के अंदर मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी इंट टाइप की, क्योंकि वो जो मेथड है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अगेन इसको रन करेंगे तो जी कुछ नहीं होगा, कंसोल के ऊपर शो मेथड कॉल होगा और इसके अंदर की लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी सिंपल। हाँ जी, सो आउटपुट इज दैट इज 12, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। इसको बोला जाता है दैट इज मेथड विद पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। हाँ जी क्लियर है। और लास्ट अब देखते हैं जी, सिंपल ये वाला जो था जी वो लास्ट ही था, दैट इज की मेथड विद रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। हाँ जी ये वो वाली कहानी थी, मेथड विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न टाइप। इसको मैं हटा देता हूं, विदाउट पैरामीटर नहीं विद पैरामीटर है बेसिकली, ठीक है।
मतलब एक ही काम हमने यहां पर भी कर दिया आपके लिए, सिंपल। हाँ जी, सिंपल चल रहे हैं। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जी, आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, आप किसी भी तरीके का मेथड बना सकते हो, डबल बना सकते हो, सिंपल आप किसी भी तरीके का बना सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। डबल सैलरी, इस तरीके से मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ से कौन सी वैल्यू रिटर्न करोगे आप, कोई एक डबल वैल्यू रिटर्न कर दोगे, सिंपल यहाँ से समथिंग जो भी आप करना चाहते हो, टास्क परफॉर्म करना चाहते हो बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है, सिंपल, ठीक है। सो ये कुछ मेथड की हाँ जी परिभाषा है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे मेथड काम करता है, ठीक है। अब एक और चीज है जी, क्या हम एक नेम के मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, सेम नेम के हैं जी। सपोज आई हैव अ मेथड शो मेथड, ठीक है। क्या मैं इसी तरीके का मेथड क्रिएट कर सकता हूं जी, कॉपी किया पेस्ट, नहीं कर सकते। हाँ जी, आप सेम नाम का इसके भी कॉम्बिनेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आपको पता है कि इसके अंदर कोई भी आपने ना पैरामीटर दिया ना इसके अंदर दिया, सो ये तो अलाउड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा अगेन कंपाइलर कि किसको कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपने कोई चीज प्रिंट करवाई, अगेन सिंपल कि दिस इज फर्स्ट वन, एंड इसके अंदर करवा देते हो दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दिस इज सेकेंड वन, सिंपल, ठीक है। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है जी। अगेन देखो यहाँ पे मैं करवाता हूं एम्प्लॉय डॉट हाँ जी शो। अब कौन सा शो, ऊपर वाला शो, कौन से वाला शो की बात कर रहे हो। सो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। देखो मैं इस पे होवर करता हूँ, क्या बोल रहा है, शो इज ऑलरेडी डिफाइंड। सो ऐसा नहीं कर सकते, बट हमारे पास एक और तरीका है। पहली चीज और कि क्या मैं इसकी रिटर्न टाइप अगर एक ही रिटर्न टाइप में इंट कर दूं और ऊपर वाले की रिटर्न टाइप वर्ड कर दूं तो क्या ये चल जाएगा। हाँ जी, मेथड का नाम तो सेम रहेगा बट रिटर्न टाइप डिफरेंट कर रहा हूं। हाँ जी, और आपको पता है इंट है तो यहां पे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ जी, तो सपोज करो भी के लिए मैं ये कर देता हूं, बट फिर भी इसके ऊपर एरर आ जाएगी। एंड अगेन इस पे होवर करता हूं, देखो क्या बोल रहा है, शो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द एम्प्लॉय। सो यहां से एक चीज आपको पता लग रही है कि अगर आप उसके रिटर्न टाइप भी चेंज कर दोगे और मेथड का नाम सेम रखते हो तब भी वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर जावा की। तो अब क्या करें, तो आपके पास हाँ जी एक और तरीका है, दैट इज आप इसको सेम तो रहने दो एंड इसको हटाते हैं, बट आप इसके पैरामीटर डिफरेंट कर सकते हो जी। पैरामीटर मींस एक शो मेथड खाली रखो एंड दूसरा शो मेथड बना दो जिसके अंदर कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट करे, दैट इज इंट ए टाइप की। सो ये काम आप कर सकते हो हाँ जी, और इसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। मतलब एक मेथड है सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। हाँ जी, ऊपर वाले में नो पैरामीटर्स, नीचे वाले में पैरामीटर हैं। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो अगला नेक्स्ट ऊप्स का कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको वहां पे जाके इसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर क्लियर हो रही हैं तो भाई आपको पता ही है, लाइक शेयर करते चलो भाई, जल्दी जल्दी चार्ज करना है हमने, चार्ज एकदम से आगे जाके, ठीक है। सो बेसिकली ये चीजें कुछ हैं जी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशंस इसके बेसिकली। हाँ जी, सो ये कुछ बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज रिकर्शन। हाँ जी, अब बात आती है जी रिकर्शन की। रिकर्जन्स क्या होते हैं जावा में, ठीक है, क्या है, हाँ जी दैट इज रिकर्शन, रिकर्शन, ठीक है। हाँ जी, रिकर्शन का मतलब होता है मैथड कॉल इटसेल्फ, मैथड कॉल इटसेल्फ, ठीक है। मतलब आपका एक कोई एक पर्टिकुलर मेथड है, वो उसको बार बार कॉल करता रहेगा रिकर्सिवली, उसी चीज को क्या बोला जाता है, हाँ जी आपका दैट इज रिकर्शन। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंस्टेड ऑफ की लूप चलाएं, अब लूप भी वही काम करता है जी, बार बार उसी टास्क को रिपीट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, सेम एज इट इज। हाँ जी, रिकर्शन भी आपका वही करता है कि उसी चीज को रिपीट करता है बार बार। हाँ जी, ऐसा समझ लो एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको उठाऊं, जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हाँ जी एक और बॉक्स है, एंड इसके अंदर एक और बॉक्स है। सो आपने क्या किया, हाँ जी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, आपने इसको ओपन करना स्टार्ट किया। हाँ जी, जब आप इसको ओपन करते हो तो दोबारा से हाँ जी सेम ही बॉक्स है, बॉक्स तो एक ही है, तो इसी बॉक्स के अंदर आप एक और क्या ढूंढते हो, इसी बॉक्स को एक और फाइंड आउट करते हो। सो इस बॉक्स के अंदर गए तो एक और बॉक्स मिला, इस बॉक्स के अंदर गए तो हाँ जी एक और बॉक्स मिला, और इसके अंदर फाइनली जाके आपको जो चाहिए था वो आपको यहां पर मिल गया, आपका सामान, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मकसद क्या है कि एक ही बॉक्स के अंदर आप उसी पर्टिकुलर, है तो एक ही बॉक्स, और उसी के अंदर फर्दर उसको क्या कर रहे हो, हाँ जी रिकर्सिवली कॉल किए जा रहे हो, कि जब तक एक मुझे कंडीशन मेट नहीं कर जाती तब तक मुझे उस बॉक्स को क्या करना है, ओपन करते रहना है। यही चीज होती है जी आपके रिकर्जन, ठीक है।
मेथड कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, ठीक है, मेथड कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन until certain, हाँ जी, certain कंडीशन मेट, ठीक है, जब तक हमें जो हमारी नीड है स्पेसिफिक उधर तक हम नहीं पहुंच पाते तब तक हम वो चीज करते रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल है जी, जैसे हमें एक फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है जी, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है, हाँ जी, फैक्टोरियल पता है जी, 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो क्या होगा जी, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। हाँ जी, मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा आई होप। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 समथिंग, ठीक है, हाँ जी, और ऑब्वियस हाँ जी इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, दैट इज 120 आएगा, ये तो आइडिया ही है हमने, ठीक है, सिंपल। सो ये चीज हाँ जी प्रोग्रामिंग के थ्रू करनी है, तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर रिकर्जन। हाँ जी, अब आपको पता है ना कि एक ही मेथड के अंदर मुझे बार बार इसको कॉल करना है जब तक मैं एक सर्टेन कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आता हूँ जी, एक फॉर एग्जाम्पल एक रन मेथड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इधर डायरेक्टली क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एंड इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ वैल्यू दैट इज 5, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब आप कहोगे भाई ये मेथड का है, ऑब्वियस है भाई मुझे पता नहीं है मेथड, तो मैं इसको क्रिएट कर लूंगा सिंपल जाके, ठीक है। हाँ जी, मेथड का क्या डेटा टाइप भी वो भी लगती है एक्सेस मॉडिफायर, वो बाद में बताऊंगा। सो ये जो फैक्टोरियल मेथड होगा जी वो आपको क्या रिटर्न करेगा एट द एंड है जी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपको रिटर्न करेगा एंड में एक इंटीजर वैल्यू, क्योंकि आपको पता है हाँ जी जब आप फैक्टोरियल निकालोगे एंड में आपको 120 मिलने वाला, तो मैं पहले इसके रिटर्न टाइप इंट में रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक समझना, ये जो 5 है आपको पता है जब मेथड कॉल होता है, दिस इज योर मेथड कॉल, जब मेथड कॉल हुआ हाँ जी, सो आपको ये चीज भी पता है, वो पहले वो इसके पास जाएगा, आई के अंदर क्या आ जाएगा हाँ जी 5, ठीक है। मैं पहले लॉजिक लिख देता हूँ। सो हम क्या करेंगे हाँ जी, हम कंडीशन ये लगाएंगे कि इफ अगर आपकी आई की वैल्यू अगर पहुंच जाती है 0 तक, अब आपको पता है कि 0 जब आ जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, सो हम बोलते हैं भाई जैसे ही 0 आ जाएगा उसी टाइम पे आप क्या कर जो यहाँ से रिटर्न कर जो, मैं अभी करली ब्रेसेस लगा के चलता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। सो यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे 1। अब आप कहोगे ये क्यों किया है, क्योंकि आपको ये चीज पता है ना जी, जब भी हम किसी भी चीज को 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो वो 0 कर देगी उन सबको, तो ये थोड़ी ना चाहता कि एंड में आके जब यहाँ पे जब वो 0 बने हाँ जी इंटू 0 हो, तो आपको पता है सब अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो होगा पानी 0, तो उसी के लिए हम यहाँ पर 1 कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे बेसिकली, ठीक है। अब आपको 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलने वाला है। सो ये कंडीशन लगा दी, बट यहां से जो हम चीज रिटर्न करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक मेथड को कॉल करवाते जाएंगे जब तक उसकी वैल्यू 1 तक नहीं पहुंच जाती। सो हम यहाँ पे कहेंगे हाँ जी रिटर्न करो n इंटू फैक्टोरियल, हाँ जी दोबारा से इसको बोला जाता है मेथड कॉल, हाँ जी n इंटू सॉरी n नहीं आई इंटू फैक्टोरियल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे i माइनस, हाँ जी आई की वैल्यू -1, मतलब एक एक करके हम उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो हाँ जी ये चीज करने के बाद ये मेरा लॉजिक तैयार है, एंड लॉजिक तैयार होने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब आपको पता है किस में रिटर्न करेगा जी, मेथड किस में वैल्यू रिटर्न करता है, इंट, तो इसको भी होल्ड कर सकता हूँ जी एक वेरिएबल के अंदर, एंड इसको जाके मैं यहाँ जाके क्या करूंगा प्रिंट। तो एक बार मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ फिर आपको एक लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, ठीक है, इसका फ्लो हुआ क्या बिहाइंड द सीन। हाँ जी, सो आउटपुट इज 120। अब ये आई कैसे है हाँ जी, इसको फ्लो समझाता हूँ लाइन बाय लाइन आपको, इस पे मैं आपको कॉपी करता हूँ इस कोड को लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट करके इसको थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, दैट इज 20। ओके ठीक है। सो जी यहाँ पे हुआ क्या ध्यान से समझो बिहाइंड द सीन, जब हमने ये मेथड को कॉल किया जी, आपको पता है एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड, तो जब 5 आया तो 5 ने क्या किया जी, ये वाला 5 उठ के किस में गया, हाँ जी सबसे पहले मैंने हमेशा आपको बताया इसके अंदर गया, क्योंकि आपको पता है मेथड कॉल होता है तो 5 वैल्यू यहाँ पे गई, ठीक है। अब जब ये आई तो ये नीचे पहले आई की वैल्यू 0, क्या 5 है 0 के मतलब 0 के इक्वल नहीं, तो वो इस कंडीशन के अंदर नहीं किया, नीचे आया, फिर उसने ये लाइन देखी जी आई इंटू फैक्टोरियल i-1। सो यहाँ पे क्या हुआ जी, पहले आइट्रेशन पे क्या हुआ आपका कुछ इस तरीके से बना जी 5 इंटू हाँ जी फैक्टोरियल i-1, मतलब फैक्टोरियल दोबारा समझिए ये जो लाइन है ना फैक्टोरियल, मैं इसको फैक्ट लिख देता हूं, ठीक है i-1, तो i की वैल्यू कितनी थी 5, 5 - 1 इज 4। हाँ जी ये जो पोर्शन था ना
इसने क्या किया, दोबारा से आपके इस मेथड को कॉल किया जी। इसने पहले आउटपुट नहीं दी, पहली आइट्रेशन ये बनी। हाँ जी, क्लियर है, ये आइट्रेशन बन गई। और जब ये आइट्रेशन बनी तो ये वाला जो पोर्शन था जी, इसने क्या किया, दोबारा से मेथड को क्या किया जी, मेथड को कॉल किया। और जब मेथड को दोबारा कॉल किया तो वापस ऊपर गया। अब आपके आई की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी 4। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा यहाँ पे क्या था, आई की वैल्यू थी 5-1। सो अब फैक्टोरियल को जब कॉल किया तो अब फैक्टोरियल कितना हुआ जी, ऐसे हुआ फैक्टोरियल 4। सो ऑब्वियस है ना, जो 4 है वो किसके अंदर आ जाएगा, इसी के अंदर तो आएगा जी, आई के अंदर। सो बेसिकली मैं कंट्रोल जेड करता हूँ थोड़ा सा। अब आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। सो जब 4 हुई, अगेन नीचे आया, 4 क्या इक्वल है 0 के, नहीं जी, नीचे आया। अब ये जो सेकंड आइट्रेशन चली तो हाँ जी, नीचे वाली लाइन क्या बनी, 5 तो रहेगा पहले से जो ऊपर था, 5 इंटू, अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 आया। एंड 4 के बाद अब दोबारा से कौन सी लाइन है जी, फैक्टोरियल i-1। हाँ जी, तो इस केस में क्या हुआ, यहां पर क्या लिखा आएगा, हाँ जी यहाँ पे दोबारा लिखा आएगा, दैट इज, हाँ जी इसको इस तरीके से लिख देता हूं, दैट इज इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 4-1। हाँ जी, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर है, जब इस तरीके से आया तो अगेन ये वाला जो पोर्शन था जी, इस पोर्शन ने दोबारा से क्या किया, आपके मेथड को दोबारा कॉल किया। एंड 4-1 इज 3, तो फैक्टोरियल वापस ऊपर गया। हाँ जी, दोबारा से दोबारा कॉल हुआ। अब इसकी वैल्यू कितनी हुई है जी, पहले कितनी थी जी 4, अब 4 से कितनी हो गई है 3। अब जब 3 हुई, हाँ जी अगेन नीचे आया, नीचे आते आते अगेन यहाँ पर अब आई की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी दैट इज 3। सो जब 3 हुई तो ये वाली लाइन तो चलेगी हाँ जी साथ पहले। सो 5 इंटू 4 इंटू अब हुआ 3, एंड 3 के बाद इंटू, हाँ जी इस बार क्या हुआ, हाँ जी फैक्टोरियल 3-1। हाँ जी, अगेन जब 3-1 हुआ तो अगेन ये वाला जो पोर्शन था वो दोबारा रिपीट हुआ। और जब ये दोबारा कॉल हुई, दोबारा ऊपर गया, तो अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 3-1 इज 2। अब 2 हुआ तो अगेन नीचे आया, क्या 2 बराबर है 0 के, नहीं जी बिल्कुल नहीं है, फिर नीचे आया। हाँ जी, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 2। सो अगेन यहाँ पर हाँ जी, ये आइट्रेशन तो वही चलेगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब 2 के बाद इंटू फैक्टोरियल, हाँ जी 2-1, ये हुआ बिहाइंड द सीन। अब जब ये हुआ, हाँ जी दोबारा से आपका इस पोर्शन ने दोबारा से आपके मेथड को दोबारा कॉल किया, जब ऊपर गया तो 2-1 इज 1। अब 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं दोबारा नहीं है, फिर नीचे आया। हाँ जी, तो अब आपकी जो फाइनल बनी है दैट इज अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 1 के बाद हाँ जी इंटू फैक्टोरियल 1-1। हाँ जी, इस केस में क्या हुआ, 1-1, तो 1-1 इज 0। और जब 0 हुआ तो आई की वैल्यू हुई 0। अगेन नीचे गया, हाँ जी अब आपके आई की वैल्यू कितनी है 0। सो क्या 0 बराबर है 0 के, हाँ जी यस, 0 इज इक्वल इक्वल 0। और वो यहां से क्या रिटर्न कर देगा 1। हाँ जी, सो फाइनली जो आपकी आउटपुट बनी है दैट इज अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। क्योंकि 0 वाले केस में आपको कौन सी चीज रिटर्न हो रही है 1। और अगेन हाँ जी, इसका टोटल मारोगे तो भाई मेरे टोटल 120 ही आना था। एंड दैट्स कॉल्ड रिकर्जन। हाँ जी, कि आपका मेथड तब तक चलता रहा जब तक आपको एक सर्टेन कंडीशन मेट नहीं हो गई। हाँ जी, वही चीज कि एक बॉक्स था, अगेन वही वाली चीज हुई है जी यहाँ पे भी। हाँ जी, एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर मल्टीपल बॉक्सेस आप तब तक निकालते गए जब तक आपकी कंडीशन मेट नहीं हुई, जब तक आपको लास्ट वाला बॉक्स नहीं मिल गया तब तक आप चलाते गए। और यही चीज होती है जी आपके रिकर्जन के अंदर। आई होप दिस इज ऑल मेकिंग सेंस टू यू, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो भाई मेरे को बताते चलना, नहीं आएंगी तो मेरे को एक बार फिर बता देना, मैं आपको चीजें दोबारा रिपीट कर दूंगा, सिंपल है। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन है जी रिकर्जन किस तरीके से वर्क करता है। फ्लो पता होना चाहिए, हाँ जी एक बार फ्लो पता आ गया, लग गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ योर रिकर्जन। अब आप कहोगे कि भाई अगर रिकर्जन भी बार बार कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, फॉर लूप भी बार बार कर रहा है, तो बेस्ट कौन सी है। हाँ जी, तो हमेशा याद रखना रिकर्जन वाले केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होती है। आपको पता है ना जी, जब भी मेथड कॉल होता है तो वो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है।
एंड स्टैक मेमोरी के अंदर वो तब तक रहता है वो पर्टिकुलर मेथड जब तक वो एग्जीक्यूशन में होता है, एंड जब वो बार बार चलता जाएगा तो मेमोरी फुल भी हो सकती है। सो बट अगेन जब कोई छोटे टास्क हो तो हम इजीली यूज कर सकते हैं रिकर्जन को, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल हम लूप्स का भी यूज करते हैं, लूप ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट स्टिल रिकर्जन भी पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों के बीच में ये डिफरेंस जरूर एक बार डीपली पढ़ लेना, इंटरव्यूअर पूछ सकता है क्योंकि दोनों काम एक ही करते हैं। सो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर एग्जीक्यूशन किसकी फास्टर है ज्यादा, तो ये चीजें थोड़ा सा पढ़ लेना, या फिर नहीं पढ़ना होगा तो मेरे को बता देना, मैं वही चीजें शेयर कर दूंगा, ठीक है आपके लिए। सो ये चीजें हैं जी आपकी रिकर्जन वाली, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। मेथड्स कर लिए, रिकर्जन कर लिए, एंड अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इनहेरिटेंस। वो नेक्स्ट कल स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करते चलना, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड ध्यान रखो अपना, ठीक है। बाय बाय।